जय गणेश जी। जय माता दी। देवी भक्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सबके जीवन में भक्ति, शक्ति और श्रद्धा की अमृत धारा लेकर आता है। नवरात्रे, नौ देवियाँ और अनगिनत आशीर्वाद। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जब जब संसार पर अधर्म बढ़ता है, तब तब माँ दुर्गा अपने दिव्य रूपों में अवतरित होकर भक्तों का उद्धार करती हैं। नवरात्रि में उपवास, पूजन, पाठ और भजन का विशेष महत्व है, लेकिन एक ऐसी परंपरा है जिसे नवरात्रि का सबसे आवश्यक अंग माना जाता है, और वह है कन्या पूजन। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन कन्याओं को क्यों खिलाया जाता है? क्यों छोटी सी बालिकाओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है? प्रिय भक्तजनों, आज की इस कथा में हम जानेंगे नवरात्रि में कन्या पूजन का रहस्य, इसकी पौराणिक कथा और वह दिव्य शक्ति जो कन्याओं के चरणों में छुपी है। तो आइए आरंभ करते हैं। कन्या पूजन की महिमा। शास्त्रों में कहा गया है, कन्येयम परम देवम, कन्येयम परम बलम, अर्थात कन्या स्वयं देवी का स्वरूप है और उसमें अनंत शक्ति समाई हुई है। नवरात्रि में जब हम 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, तो अष्टमी और नवमी को कन्याओं को पूजन, वस्त्र, भोजन और दक्षिणा देना स्वयं माँ दुर्गा की आराधना के समान माना गया है। 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं के 9 रूप वर्णित हैं। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष कल्याणी, 5 वर्ष रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की सुभद्रा। प्रिय भक्तजनों, जब हम इन रूपों की पूजा करते हैं तो देवी प्रसन्न होकर घर घर सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। अब आइए श्रवण करते हैं पहली कथा, शिव पार्वती संवाद। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ विराजमान थे। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने मां पार्वती से कहा, माता, नवरात्रि का पर्व आपके भक्त अत्यंत श्रद्धा से मानते हैं। वे व्रत रखते हैं, आपकी आराधना करते हैं, पाठ और भजन गाते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं, यह तभी संभव है, तभी पूर्ण होता है जब भक्त कन्याओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कन्याएं स्वयं आपके 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराईं और बोली, हे नारद, आप सत्य कहते हैं। कन्या पूजन ही मेरी उपासना का सबसे श्रेष्ठ रूप है। जो साधक अष्टमी और नवमी को कन्याओं को आमंत्रित करता है, उनके चरण धोकर उनका स्वागत करता है, उनके भोजन और वस्त्र प्रदान करता है, वास्तव में वह मेरी ही पूजा करता है। कन्याएं मेरा ही स्वरूप है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करना ही मुझे प्रसन्न करना है। इसके बाद से ही नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। प्रिय भक्तजनों, दूसरी कथा आती है पांडव और कन्या पूजन। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास भोग रहे थे तो उन्हें अनेक कठिनाइयों और संकटों का सामना करना पड़ रहा था। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर सभी चिंतित थे कि हम इस विपत्ति से कैसे उबरेंगे। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उन्होंने पांडवों को समझाया, हे पांडवों, यदि तुम्हें जीवन के संकटों से मुक्ति चाहिए और विजय प्राप्त करनी है तो नवरात्रि का व्रत विधिवत करो, और ध्यान रखना, जब तुम व्रत समाप्त करो तो कन्याओं का पूजन करना, क्योंकि वही 9 दुर्गाओं का स्वरूप है। पांडवों ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और अष्टमी को कन्याओं को आमंत्रित कर उनके चरण पूजे, उन्हें भोजन कराया और दक्षिणा दी। कहते हैं, उसी शक्ति और आशीर्वाद से पांडवों ने आगे महाभारत में विजय प्राप्त की। प्रिय भक्तजनों, सोचिए भक्तों, जब महाशक्तिशाली पांडवों को भी विजय प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन करना पड़ा, तो हम जैसे साधक साधारण जीवों के लिए यह कितनी आवश्यक साधना होगी। कन्याओं में माँ दुर्गा का निवास है और उनका आशीर्वाद जीवन के हर युद्ध में विजय दिलाता है।
तीसरी कथा महिषासुर मर्दिनी और कन्या शक्ति। एक और प्रसंग आता है जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। वह इतना बलशाली था कि देवता भी पराजित होकर इधर उधर भटकने लगे। तब सब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे देवों, इस असुर का वध कोई देव नहीं कर सकता। इसका अंत केवल देवी शक्ति से ही संभव है। तभी तीनों देवों की सम्मिलित शक्ति से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसमें से माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण कर महिषासुर से 9 दिन और 9 रातों तक युद्ध किया। अंततः 10वीं को महिषासुर का वध हुआ। कहा जाता है कि देवी ने युद्ध के समय कन्या रूप भी धारण किया था, इसलिए नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्या पूजन का विधान है। यह मान्यता है कि जिस घर में कन्या पूजन होता है वहाँ स्वयं महिषासुर मर्दिनी शक्ति का वास होता है। प्रिय भक्तजनों, नंबर 1, अष्टमी या नवमी को प्रातः काल घर को शुद्ध करके 2, 5, 7 या 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। नंबर 2, स्वागत और चरण पूजन। सबसे पहले उनके चरण धोएं, माथे पर तिलक लगाएं, कलाई में मौली बांधें। नंबर 3, भोजन अर्पित करें। पूड़ी, काले चने और सूजी आटे का हलवा प्रमुख है। साथ ही फल और मिठाई भी परोसी जा सकती है। दक्षिणा और उपहार। कन्याओं को वस्त्र, खिलौने, किताबें, कलम या अपनी श्रद्धा के अनुसार उपहार दें। दक्षिणा स्वरूप कुछ धन दें। आशीर्वाद ग्रहण करें। अंत में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। देवी भक्तों, कन्या पूजन कोई साधारण रीति नहीं। यह हमें याद दिलाता है कि स्त्री और कन्या में शक्ति का वास है। जब हम कन्याओं का सम्मान करते हैं तो हम वास्तव में स्वयं माँ दुर्गा का सम्मान करते हैं। इसलिए कहा गया है, कन्येयम परम देवम, कन्या स्वयं देवी है। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि में कन्या पूजन की कथा। नंबर 1, प्रिय भक्तजनों, अब हमने सुना कि किस प्रकार शिव पार्वती संवाद, पांडवों की कथा और महिषासुर मर्दिनी की विजय गाथा कन्या पूजन की महिमा बताती है। लेकिन इसके पीछे केवल पौराणिक कथा ही नहीं, एक गहन आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा हुआ है। आइए अब हम उस रहस्य को समझें। नंबर 1, निर्मलता और पवित्रता। कन्याएं मासूम होती हैं। उनके मन में छल, कपट या अहंकार नहीं होता। जब हम उन्हें पूजते हैं तो यह हमें सिखाता है कि देवी तक पहुंचने के लिए हमें भी अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाना होगा। नंबर 2, स्त्री शक्ति का आदर। शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। कन्या पूजन हमें यह स्मरण कराता है कि हमें हर स्त्री और कन्या में देवी का स्वरूप देखना चाहिए। नंबर 3, नव दुर्गा का प्रतीक। कन्या के 9 रूपों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप निहित हैं। जब हम उन्हें पूजते हैं तो हम वास्तव में नव दुर्गा की आराधना कर रहे होते हैं। नंबर 4, कर्म और फल का रहस्य। कन्याओं को भोजन कराने का अर्थ है संपत्ति और अन्न को साझा करना। जब हम अपना अन्न और वस्त्र दूसरों को अर्पित करते हैं तो उसका पुण्य हमें दोगुना होकर लौटता है। कन्या पूजन के लाभ और महत्व। घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य बढ़ता है। रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। परिवार में सौहार्द और शांति आती है। कन्याओं का आशीर्वाद व्रत को पूर्ण करता है। देवी दुर्गा विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और भक्त को अपना अखंड संरक्षण देती हैं। प्रिय भक्तजनों, सोचिए, जब हम छोटी सी बच्चियों को प्रेम से भोजन कराते हैं तो उनके चेहरे पर आने वाली मासूमी मुस्कान ही माँ दुर्गा की प्रसन्नता है। उस समय वे हमारी आंखों में झांक कर मानो कह रही होती हैं, भक्त तुम्हारा व्रत सफल हुआ, तुम्हारा पूजन पूर्ण हुआ, अब मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। आज के युग में जब हम समाज में कन्याओं के साथ अन्याय और भेदभाव देखा जाता है, तब नवरात्रि का कन्या पूजन हमें यह गहरा संदेश देता है, कन्या मात्र देवी का रूप नहीं बल्कि भविष्य की शक्ति है। हमें उन्हें शिक्षा, सम्मान और सुरक्षा देनी चाहिए। हर कन्या के चरणों में माँ दुर्गा का वास है और उनका सम्मान करना ही असली पूजा है। हे माँ दुर्गा, जैसे आपने महिषासुर का वध किया वैसे ही हमारे जीवन के
संकटों का नाश कीजिए। जैसे आपने पांडवों को विजय दिलाई, वैसे ही हमें धर्म पथ पर सफल बनाए। और हे माँ, हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि हम कन्याओं का सच्चा सम्मान कर सकें, उनके चरणों में नतमस्तक होकर आपके स्वरूप की पूजा कर सकें। समापन प्रार्थना। हे माँ, आपकी नौ शक्तियाँ हमारे जीवन में प्रकाशित हो, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय माता दी। नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व आपने सुना। प्रिय भक्तजनों, यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और सबसे पवित्र मार्ग है। अगर आपको यह कथा जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। तब तक